स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। और अभी फिलहाल इस चैनल पे हम कक्षा 10वीं गणित सीजी बोर्ड के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए तीसरे अध्याय द्विघात यानी वर्ग समीकरण के प्रश्नावली 2 के कुछ प्रश्नों को हल हमने कर दिया था और अभी हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी बताया था मैं आपको जीरोस कहते हैं हिंदी में है, सॉरी इंग्लिश में, और हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं हल ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको मूल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मूल ज्ञात कीजिए कहेगा मैंने एक्स का मान निकालने के लिए कह रहा है, यानी दिए गए जो चर राशि है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उस चर राशि का मान निकालने के लिए कर रहा है, यानी हल करना है। ठीक है, तो इसमें 10 प्रश्न है लगभग। कुछ प्रश्नों को मैं सॉल्व कर देता हूं, कुछ प्रश्नों को होमवर्क के लिए मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। जो कठिन प्रश्न है उसको मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा 9x² - 3x - 2 = 0। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको हल करने के लिए, ऐसे तो ये आपको मैं बहुपद में भी बताया हूँ कि इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। चलिए मैं यहाँ से हल करना शुरू करता हूँ। बीच में देखिए हल लिख लें और दिए गए वर्ग समीकरण ऐसे लिख दें, दिए गए वर्ग समीकरण क्या है 9x² - 3x - 2 = 0 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड माने फैक्टराइज कर देंगे, है ना, फैक्टर्स निकालेंगे। इसका गुणनखंड विधि है, माने स्प्लिटिंग मेथड, आपको पहले भी बताए हैं। आप बहुपद वाले चैप्टर में तोड़े हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। का गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है 9x² - 3x - 2 = निकालते जाएंगे 0। तो दैट सिंप्लाइज अब हम यहाँ 9x² - 3x - 2 को किस रूप में लिख सकते हैं, कैसे गुणनखंड तोड़ते हैं, आपको पहले से बताया हूँ। ये हम मान लेते हैं जो x² का गुणांक है उसको p, ध्यान दीजिएगा, और जो अचर पद है उसको मान लेते हैं अपन q। तो p × q निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x² का गुणांक और अचर पद है ना, माने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 9 दूना 18, 9 × -2 माने -18। ठीक बात। अब देखिए जब हमारे पास ये मिल गया 9 दूना 18 p × q मिला, अगली बार हम क्या निकालेंगे, p प्लस या माइनस q, यानी मिडिल पद को क्या करेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ते हैं, है ना, दो खंडों में तोड़ना है। बीच में कितना है -3, तो कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो कैसे -3 मिलेगा, तो ये जो 18 आया है ऋण 18 माने p × q का जो मान आया है उसी को हम दो भाग में तोड़ेंगे। गुणा करने पर -18 आए या तथा जोड़ने या घटाने पर ऋण 3 आना चाहिए। तो चलिए कैसे आएगा, देखिए 18 है तो छोटे प्रश्न है तब तो आप आसानी से निकाल लेंगे 18 का। ठीक है, कितना में आ जाएगा 6 × 18, कितना हो गया 6 × 3, ये देखिए 6 × 18 और ऋण 18 लाना है, -18 करना है, 6 × 3 = 18, तो कोई सा भी एक हम क्या कर ले माइनस ले लेते हैं। अब देखिए तो -6 × 3 -3 बचा, इन दोनों को प्लस या माइनस करने से कितना आया -3 आएगा। भाई दोनों को प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। तो ये देखिए -6 और +3 में तोड़ दिए, तो दोनों को गुणा करने पर ये पद आना चाहिए या जोड़ने तथा घटाने पर बीच वाला पद मिलना चाहिए। ये होता है स्प्लिटिंग मेथड। बहुपद में तोड़े थे, याद होगा, पॉलिनोमियल में। तो 6 × 3 = 18, क्लियर है। और ये एक को हमने बड़ी संख्या को माइनस ले लिया क्योंकि हमारा -3 बचना है और छोटी संख्या को प्लस, तो बीच का पद मिल गया आपको। तो चलिए इसी को लिख करके आगे हल करेंगे। ठीक है, तो आगे आएगा इसका मान, वो होगा 9x² - 6x + 3x। भैया बीच वाले पद को तोड़ रहे हैं ना, ये वाले को, तो देखिए कितने में टूटा -6x और +3x, तो 6x में से 3x गया तो कितना बचा 3x, और 6 × 3 = 18, 9 दूना 18,
टूट गया, -2 = 0। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे और अब हम इसको पेयर मान लेंगे, ऐसे दो दो टर्म का, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। ठीक है, तो जब ये पेयर बनता है और उसके बाद हम इसमें से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहे हैं, देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 6 है। कॉमन लेने माने जिसको हम बाहर ले रहे हैं ना, उस संख्या से डिवाइड करते हैं। तो ये किससे भाग जाएगा, 9 है तो 3 से जाएगा, तो 3 3 जा 9। और ये किससे भाग जाएगा, 3 से, 3 2 जा 6। यदि मैं 2 निकालता हूं तो 2 3 जा 6 तो आ जाएगा, लेकिन 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए इन दोनों में से कॉमन क्या आया, एक तो 3 और x देखिए दोनों में है, तो x बाहर हो गया, यानी 3x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, माने 3 ये बचा। x² था, x से बाहर निकल गया तो एक x बच गया, एक x माइनस का माइनस, 3 2 जा 6 और x तो पहले से निकल गया है। कॉमन लेना समझ में आ गया। कॉमन लेना माने जिस संख्या को कॉमन लेते हैं उसी से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए जब 3x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल होगा, 3 2 जा 6। 9x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 और x में से 2x है ना, डबल x है, सॉरी x² है तो एक x कट गया तो एक x बच गया। वैसे इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से देखिए 3x - 2 है तो हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो सीधे कुछ भी कॉमन ना निकलता रहे उस समय 1 निकाल लो आप। तो +1 बाहर हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, वही 3x का 3x, 3x/1 सेम आ जाएगा और -2 = 0। इसको हल करते समय देखिए कि यहाँ पर जो पद आया है ये ब्रैकेट में, वही यहाँ पर भी आना चाहिए। यदि दोनों सेम आया तब तो आप सही जा रहे हैं, और यदि आपने यहाँ पर गलत लाया है तो इसका मतलब फिर से आपको इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यदि दोनों समान आया तो आप सही जा रहे हैं। तो चलिए अब देखिए 3x - 2 3x - 2 ब्रैकेट में हो गया, तो 3x - 2 को बाहर कर दो तो ये 3x - 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, अनदर ब्रैकेट में 3x दूसरे ब्रैकेट में, और यहाँ से 3x - 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, +1 और = 0। तो यहाँ पर क्या लिख दें हम, उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, ऐसे कारण भी दे सकते हैं ना भाई। कॉमन इंग्लिश में लिखना हो तो कॉमन लेने पर कारण दे दिए, ठीक है। यहाँ पर भी डू कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर एक पद हुआ, माने एक ब्रैकेट में हुआ 3x - 2 और ये हुआ 3x + 1। अब दोनों में = 0, दोनों के बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3x - 2 = 0 एवं 3x + 1 = 0। फिर इम्प्लाइज के नीचे इम्प्लाइज लगाते जाएं। अब देखिए यहाँ पर 3x है तो कितना हो जाएगा, x = ये -2। पक्षांतर करते समय ध्यान रहे सबसे पहले अचर पद को ले जाते हैं, तो अचर पद हमारा -2 है, इधर आके हो गया +2। फिर उसके बाद देखिए 3 का x के साथ गुणा हो रहा है, अब 3 जाएगा उसके बाद तो क्या होगा, वो अपान में आ जाएगा। क्लियर है। एवं 3x + 1, यहाँ पर x निकालेंगे तो क्या होगा, ये मैथ का रूल है ना, ट्रांसपोज रूल ऑफ ट्रांसपोज से पहले अचर पद को बाहर ले जाएंगे, ठीक बात है। +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1। फिर देखिए 3 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये जाएगा इधर राइट साइड में तो ट्रांसपोज करने से तो हो जाएगा अपान में 3। तो देखिए x का 2 मान मिल गया, x = 2/3 और x -1/3। कहाँ से आया, पक्षांतर करने पर, या ROT से लिख सकते हैं आप, पक्षांतर से। इस प्रकार ये x के दोनों मान मिला, उसी को मूल कहते हैं। तो उत्तर पूरा कैसा हो जाएगा, कितना होगा, अतः है ना, दिए गए वर्ग समीकरण के, अतः वर्ग समीकरण के अभिष्ट मूल x = 2/3 एवं -1/3 होंगे, ठीक है। ये दो मूल इस वर्ग समीकरण के होंगे, ठीक बात है। जैसे वर्ग समीकरण है तो पहले दिन बताया हूं, जिस दिन वर्ग समीकरण स्टार्ट किए थे, आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं इसके पीछे, कि जब हमारे पास
द्विघात समीकरण होगा तो हमको दो मूल प्राप्त होंगे, वही दो मूल ये आपके हल के रूप में आ गया है। और आपको अच्छा लिखना है, समय है तो ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दें उसको, तो काफी जांचने वाले के पास और स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई इसका उत्तर इतना है। ठीक है, और आगे अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।